बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है क्या? बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन्स की तकसीम है ऑर्बिटल्स में, या यूँ कह लें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को समझने से पहले आपको शेल, सब शेल और ऑर्बिटल का कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। देखें, शेल में ही सब शेल होंगे और सब शेल में ही ऑर्बिटल्स होंगे। ये हमने कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर लिखी है 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz। अब ये जो 1s है, 1s स्क्वायर, 1 वाला एक ही है, तो यही बेसिकली इसका शेल है, यही इसका सब शेल है और यही इसका ऑर्बिटल है। आगे बेसिकली 2 वाले दो हैं, यानी कि 2s और 2p वाले हैं। ठीक है, अब ये जो दोनों हैं 2s को और 2p, बेसिकली पहले शेल में क्या था, सिर्फ 1s था। अब दूसरे शेल में 2s भी है, यानी कि s वाला भी है और p वाला भी है, तो ये दोनों इसके क्या होंगे, सब शेल होंगे दूसरे शेल के। ओवरऑल हम कहेंगे, ओवरऑल ये एक शेल है, एक शेल में बेसिकली एस वाला भी है और पी वाला भी है, तो हमने कहेंगे दूसरे शेल में दो सब शेल हैं। और इंडिविजुअली अगर हम बात करें इसकी 2px की, 2py की, 2pz की, तो हम कहेंगे ये ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि यानी कि शेल में सब शेल होंगे, सब शेल में आगे ऑर्बिटल होंगे। ये देखें, वह 1s2 है ना, ये देखें, यही इसका शेल होगा, यही इसका सब शेल होगा, यही इसका ऑर्बिटल होगा। जो दूसरा शेल है ये होगा फर्स्ट शेल है, इसे आप के शेल बोलते हैं। ठीक है, ये दूसरा जो है शेल शुरू हो गया है। दूसरे शेल में 2 वाला, 2s वाला भी है और 2px 2py और 2pz भी है, यानी कि p वाली सीरीज भी है। तो ये जो दोनों हैं 2s, s वाला और p वाला, ये दोनों बेसिकली दूसरे शेल के सब शेल हैं। और इंडिविजुअली अगर मैं इनकी बात करूं तो ये ऑर्बिटल्स हैं, इनको मैं ऑर्बिटल बोलूँगा। अगर मैं पूरे सीरीज वाइज 2px 2py 2pz की बात करूं तो ये होल बेसिकली एक सब शेल है। अगर इंडिविजुअली बात करूं ये ऑर्बिटल्स हैं, इसीलिए इस तरह 2s है क्या है, सब शेल है। ठीक है ना, 2px 2py 2pz तीनों क्या है, एक सब शेल है। ठीक है, इंडिविजुअली बात करूं 2s यहाँ पर क्या है, ये ऑर्बिटल है। ठीक है, 2px क्या है, इंडिविजुअली बात करूं ये ऑर्बिटल है। 2py क्या है, ये भी ऑर्बिटल है। 2pz क्या है, ये भी ऑर्बिटल है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं 2s 2px 2py 2pz ये मिलके बेसिकली एक शेल बनाते हैं। ठीक है, शेल में सब शेल होंगे, सब शेल में ऑर्बिटल होंगे। इसी तरह इससे जो आगे बेसिकली कन्फिग्रेशन वाले जो एलिमेंट्स हैं उनमें फिर इस तरह दो और शेल बेसिकली इंक्लूड है, KL और KLMN। ठीक है, और जितना शेल होगा ना उसका, फर्ज करें दूसरा शेल है तो दूसरे शेल में दो ही सब शेल होंगे, तीसरा शेल है तो तीसरे शेल में तीन ही सब शेल होंगे, चौथा शेल है तो चौथे शेल में चार ही सब शेल होंगे। ठीक है, ये देखें ना, पहला शेल था, पहले शेल में एक ही सब शेल था 1s स्क्वायर। ठीक है, दूसरा शुरू हुआ यानी कि L शेल जो है दूसरा शेल है, इसमें 2s1 और 2px 2py 2pz दो सब शेल होंगे। इसी तरह M शेल है, M शेल में आगे S भी होगा, S वाला भी सब शेल होगा, P वाला भी सब शेल होगा और D वाला भी सब शेल होगा। N है, N में फिर S भी आ जाएगा, P भी आ जाएगा, D भी आ जाएगा और F भी आ जाएगा। मैं इधर लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए। ये K शेल है ना, K में आप केला S वाला आ जाएगा। L शेल है, इसमें S भी आ जाएगा और P भी आ जाएगा। ठीक है, अब M है ना, इसमें S भी आ जाएगा, P भी आ जाएगा और D भी आ जाएगा। N है ना, अब इसमें S भी आ जाएगा, P भी आ जाएगा, D भी आ जाएगा और F भी आ जाएगा। अब पहला शेल है, पहले शेल में कितने सब शेल है, एक। दूसरा शेल है, दूसरे शेल में कितने सब शेल हैं, दो। तीसरा शेल है, तीसरे शेल में कितने सब शेल हैं, तीन। चौथा शेल है, चौथे शेल में कितने सब शेल हैं, चार। अब शेल सब शेल का आपको पता चल गया ना। आपको पता है ये जो P होता है बेसिकली ये, इसको हम ये px यानी कि अलोंग एक्सिस होता है ना, इसकी मखसूस एक ओरिएंटेशन होती है। ठीक है ना, लूप्स बने होते हैं इसके, इसको हमने तीन हिस्सों में यानी कि तकसीम कर दिया। px ऐसा ऑर्बिटल जो अलोंग एक्स एक्सिस होता है, एक y एक्सिस होता है, एक z एक्सिस होता है। px
पी वाई पी जी। ओवरऑल अगर मैं पी की बात करूं ये सब शेल है, लेकिन इंडिविजुअली मैं पी एक्स की बात करूं या पी वाई की बात करूं, पी जी की बात करूं या एस की बात करूं तो ये ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, अब आपको चीज़ समझ में आ गई। इसी तरह डी है, डी के भी बेसिकली इस तरह 5 हिस्सों में से डिवाइड कर दिया गया, डी एक्स वाई डी वाई जी, इस तरह डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र डी जी स्क्र। ठीक है, इसी तरह एफ सब शेल है, एफ सब शेल को भी आगे डिवाइड इसी तरह किया गया है। एक फार्मूला होता है यहाँ पर 2n स्क्र। फर्ज करें पहला शेल है, n की जगह 1 पुट करते हैं तो ये 2 आ जाएगा, यानी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने हैं। दूसरा शेल है 2n स्क्र, ये फार्मूला है ना, n की जो वैल्यू कितनी है, दूसरा शेल है ना, 2 पुट कर दें, इसका स्क्र ले लें, 2 2 पर 4, 4 2 पर 8, तो दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह तीसरा शेल है, तीसरे शेल में बेसिकली 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। चौथा शेल है, चौथे शेल में 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है ना, ये चीज़ अब आपको पता चल गई है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने हैं, दूसरे में 8 होने हैं, तीसरे में 18 होने हैं, चौथे में 32 होने हैं। शेल, सब शेल, ऑर्बिटल, ये क्या है, ये मैंने आपको चीज़ समझा दी है। ठीक है, अब आपको पता चल गया शेल क्या है, सब शेल क्या है, ऑर्बिटल क्या होते हैं। जितना शेल होना उसमें उतने ही सब शेल होंगे। ठीक है, ये भी आपको पता चल गया है। तो अब हम आते हैं जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की तकसीम है ऑर्बिटल्स में। एक ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, एक ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इधर मैं लिख देता हूँ, जो ऑर्बिटल है एक, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, अब सवाल ये भी उठता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में हैं, इन पर सेम चार्ज होता है, तो ये एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं करते। इसका रीज़न ये होता है कि ये इनकी जो स्पिन होती है वो अपोजिट होती है, एक की क्लॉकवाइज होती है, एक की एंटी क्लॉकवाइज होती है, दोनों को मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। उस तरह ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है ना, तो अब हम आते हैं जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर। मैंने आपको बता दिया के शेल है, के शेल में एस सब शेल होगा, एल शेल है, एल शेल में एस सब शेल होगा और पी सब शेल होगा, एम शेल है, इसमें एस है, पी है, डी है, एन है, इसमें एस है, पी है, डी है और एफ सब शेल होगा। ठीक है, तो पी को बेसिकली 3 हिस्सों में तकसीम किया, पी एक्स, पी वाई और पी जी। इसी तरह डी होता है, डी को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है, डी एक्स वाई, डी वाई जी। ये मैं इधर लिख देता हूँ, जो डी है ना, डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जी एक्स, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी जी स्क्र। इस तरह डी को 5 में तकसीम कर दिया गया है, पी को 3 में किया गया, पी एक्स पी वाई जी। जो इसी तरह जो एफ होगा उसको आगे मज़ीद 7 में, इसी तरह 7 जो बेसिकली पार्ट्स कह लें, ये 7 ऑर्बिटल है, उसमें एफ सब शेल को डिवाइड किया गया है। उसका कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, हम डी तक की बात करेंगे। तो अब ये जो है ऑर्बिटल्स है ना, इनमें इलेक्ट्रॉन्स की जो तकसीम है इसको अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलना है। यानी कौन से ऑर्बिटल में कैसे उसकी बेसिकली जो एलिमेंट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसे हमने भरने हैं जो ऑर्बिटल्स में, इसी को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोला जाता है। ठीक है, तो एक ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अब बात करते हैं जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। लिखते हैं किसी न किसी एलिमेंट की, हमने कार्बन की लिखी है, अब हम फर्ज करें मैं सोडियम की यहाँ पर लिखता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, 1s2
इसके बाद टू, पहला शेल यही इसका शेल है, यही इसका सब शेल है, यही इसका ऑर्बिटल है, ये बस एक ही है इसमें। पहला शेल ख़त्म हो गया। अब दूसरा शेल है, इसमें 2s है और 2p है। दूसरे शेल में दो सब शेल है, s और p। ठीक है। अब p वाला जो है आपको पता है, इसको हमने तीन इसको हिस्सों में तकसीम किया गया है, यानी कि ये px होता है, py होता है और p हर एक में। तो ये इंडिविजुअली क्या है, px py और pz, ये ऑर्बिटल है। अब पहला शेल, पहले शेल में एक ही है, सब शेल भी इसका यही है, ऑर्बिटल भी इसका यही, सारा कुछ ही है। दूसरे शेल में 2s है, 2p है, ये दोनों क्या है, दूसरे शेल के सब शेल हैं। अगर मैं इंडिविजुअली बात करूं py pz px या 2s की, ठीक है ना, तो ये बेसिकली इसके ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपने। ठीक है, पहला शेल है, पहले शेल में एक ही है ना, वही उसका शेल है, वही उसका सब शेल है, वही उसका ऑर्बिटल है। दूसरा शेल है ना, दूसरे में 2s है और 2p है। ठीक है, अब दूसरा शेल है तो दो इसके सब शेल होंगे। मैंने पहले बताया जितना शेल होना उतने ही उसके सब शेल होने हैं। दूसरा शेल है तो उसके दो ही सब शेल है। आपको पता है पी को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक पी एक्स होता है, पी वाई होता है और एक पी जी होता है। अगर मैं इंडिविजुअली अब बात करूँ, 1 2 3 और 4, ये क्या होंगे, इसके ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, पी में यहाँ 1s2 2s2 2p6 मैंने इकट्ठा लिख दिया है, और इसके बाद एस वाला शुरू हो जाएगा 3s1। ठीक है, ये क्या है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 2 4 6 10 और 1 11। ठीक है, इसी तरह इसके बाद जो है वो 3p वाला शुरू हो जाएगा, फिर 3d है, 4s है, 4p है, 4d है और 4f है। ठीक है ना, देखें जिसकी एनर्जी कम होनी है ना, सबसे पहले उसने फिल होना है, जिसकी एनर्जी, क्योंकि जो एनर्जी उसी की कम होनी है जो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होगा। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होनी है। तो पहले फिल उसने ही होना है जिसकी एनर्जी कम है। ठीक है ना, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, आगे मैं एक और की लिखता हूँ, क्लोरीन की। चले मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। वन एस टू 2s2 2p6 3s2 3p5। 2 2 4 6 10 12 और 5 17 पूरे हो गए, यानी कि 3p में एक और इलेक्ट्रॉन आना चाहिए था। ठीक है ना, वो क्लोरीन की बेसिकली वैलेंसी होगी। ठीक है, इसे वैलेंसी बोलते हैं, यानी एक बॉन्ड बनाएगा, फिर यहाँ पर इसका ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी कन्फिग्रेशन है, क्लोरीन की। इसी तरह इसके बाद देखें, ये तीसरा शेल शुरू हो गया ना, तीसरे शेल में 3 सब शेल होंगे, 3s है, 3p है, इसके बाद 3d वाला आएगा। ठीक है, उसके बाद चौथा शेल शुरू हो जाना है, वो 4s है, 4p है, 4d और 4f है। ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ हमने बात ये भी आती है कि ये आपने 3d यहाँ पर क्यों लिखा, क्योंकि वो उसमें इलेक्ट्रॉन आने ही नहीं है, ये पहले ही फिल हो गया 3p तक। ठीक है ना, इस मतलब इसमें जो 3p तक जो इलेक्ट्रॉन की तकसीम हो चुकी है वो कंप्लीट हो गया, तो 3d में को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये है जी कन्फिग्रेशन। ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये आपने चीज़ याद रखनी है। ठीक है, तो अब आपको मज़ीद पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसे कहते हैं, क्या इसका शेल किसे कहते हैं, सब शेल किसे कहते हैं, ऑर्बिटल किसे कहते हैं। ठीक है, तो चले मैं इधर एक और की कन्फिग्रेशन लिख देता हूँ।
ऑक्सीजन की मैं लिख देता हूँ 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। अब आपके जहन में एक सवाल ये भी उठा होगा कि मैंने जब कहा था कि एक ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन होने हैं, पहले उसने फिल होना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप कहेंगे 2py है, इसमें एक क्यों रखा है, इसमें 2 ही रख देने थे, तो 2pz को खाली रख देना था, ठीक है ना। तो क्योंकि आपने खुद ही तो कहा ना, मैंने खुद ही कहा था कि ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आने हैं, तो इसे क्यों हमने अधूरा क्यों छोड़ा और इसे इसमें एक भर दिया इलेक्ट्रॉन अधूरा। देखें ये जो तीनों ही है ना, ये 3 है 2px 2py और 2pz, इनकी एनर्जी सेम होगी। जब एनर्जी इनकी सेम है, साइज़ इनके ऑर्बिटल का सेम है, शेप सेम है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स भी बेसिकली इक्वल ही डिवाइड होने हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी इनमें सेम होंगे, पहले एक इसमें आया, दूसरा इसमें आया, तीसरा इसमें आया, ठीक है। अब जो चौथा होगा वो फिर हमने 2px में भर दिया है। अगर 5वां होता फिर हमने 2py में वो भर देना था, और 6वां होता फिर वो हमने 2pz में भर देना था, ठीक है। अब आप इधर देखें कार्बन को 1s2 2s2, आप कहेंगे ये देखें, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि 2s में एक भरा है, चलो इन तीनों की तो एनर्जी सेम होगी, 2px की 2py की 2pz की, इनमें तीनों में हमने एक एक भर दिया, लेकिन 2s में हमने एक क्यों भरा, तो इसे इसकी एनर्जी कम है 2p से, तो इसे इसमें 2 होने चाहिए, इसे पहले फिल करना चाहिए। देखें इसका रीज़न होता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसे आप जाके देख सकते हैं। इसका रीज़न हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है ना। तो ये आज का लेक्चर था, ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। होप कि अब आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।